व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप मेरे साथ जुड़ चुके हो क्योंकि आप एमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो और मैं भी एक ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपको क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी पढ़ना है। तो चलिए, हाँ, हो सकता है आप क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी हो क्योंकि आप ही की बुक यहाँ पर चल रही है, तो कोई खास बात नहीं है। चलिए, बीती हुई क्लास में हम लोग टेक्स्ट फाइल को स्टार्ट कर चुके थे और उसके अंदर हम राइट करना डेटा को सीख चुके थे। चलिए, तो आज की कहानी है जो टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड है। पिछली बार राइट किया तो अब थोड़ा रीड कर लेते हैं। ओके, सो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज एंड बात करते हैं इसकी। कहता है कि वी कैन राइट अ प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल. Before reading a file, we must make sure that the file is opened in R, R plus, W plus and A plus mode. There are 3 ways to read the content from a file. तो एक एक करके ways बता रखे हैं, बट ये चीज आपको एज ए वार्निंग दे रहा है कि भाई तुमको ये चीज आती भी है कि नहीं आती है, ये पता भी है तुमको कि नहीं पता है कि, ठीक है। ओके, तो देखिए अभी हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप मोड के बारे में जानिए, जो कि आपका है पहला मोड आ रहा है जी, आर मोड। ठीक है, ये मोड है कि भाई आप अपनी फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं, आप इसमें बिल्कुल भी राइट वाइट नहीं करना चाहते फाइल से, सिर्फ डेटा आपको रीड करना है। अब जैसे आपने इस मोड में फाइल को ओपन किया ना, तो अगर आपकी फाइल मौजूद नहीं होगी तो ये फाइल नॉट फाउंड एरर दे देगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इस मोड में अपनी फाइल को ओपन करते हैं तो आपकी फाइल का पॉइंटर बिगनिंग में होगा। अब जैसे मान लीजिए आप इसके साथ बी लगा देते हैं, तो बी लगाने से यही चीज बाइनरी फाइल के साथ में हो जाएगी। मतलब अब आप बाइनरी फाइल के साथ में जो है बाइनरी फाइल के साथ में आप डेटा को रीड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैं इस आर के साथ प्लस लगा दूंगी तो इट मींस कि आप रीड तो कर ही सकते हैं, आप राइट भी कर सकते हैं अपने डेटा को। और जैसे ही मैं डब्ल्यू लगाऊंगी तो इट मींस ऑफ कोर्स वो वाली चीज, ओवर राइट डेटा, ये सारी चीज। लेकिन प्लस लगाते ही कि आप रीड भी कर सकते हैं एंड देन राइट भी आप कर, मतलब रीड और राइट दोनों हो सकता है, इसमें भी रीड एंड राइट दोनों हो सकता है। अब इनके जो अंतर है अगर आपने जाने हैं तो ये जो आई बटन इधर किधर दिख रहा होगा ना, इसके अंदर मैंने इनको प्रैक्टिकली बता रखा है कि भाई आर प्लस डब्ल्यू प्लस, है ना, कि मतलब दिन रात रात दिन, रीड राइट राइट रीड, क्या अंतर है दोनों के बीच में। एंड ऑफ कोर्स ए प्लस भी मैंने उसके अंदर बता रखा है। तो इनका यही तात्पर्य है कि इसमें रीडिंग और राइटिंग दोनों हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज कह रहा है कि भाई तुम एक चीज जान लो कि तुम्हारी फाइल का मोड है जो, क्या वो रीडिंग मोड है क्या, नहीं तो डेटा रीड नहीं कर सकते। अब इससे ना आपको 3 चीजों के इर्द गिर्द आपको घुमाएगा। पहली चीज है आपको रीड, ओके, दूसरी चीज आपको यहाँ पर रीड लाइन, और तीसरी चीज आपको यहाँ पर ये कहने वाला है रीड लाइंस। ठीक है, तो तीनों चीजों के इर्द गिर्द आपको घुमाने वाला है। ठीक है, अब रीड जो हमारा मेथड या फंक्शन है, ये क्या काम करता है। रीड देखिए क्या चीज है कि जब आपको कैरेक्टर्स रीड करने हैं एक एक करके, आपकी फाइल के अंदर डेटा है एंड आप एक एक करके उस करेक्ट, मतलब जैसे आपने डाला अपनी फाइल में, मैंने लवजीत डाला, ठीक है, या तो मेरे को ये पूरा लवजीत है जिसको रीड करना है, बट ये एक एक कैरेक्टर करके रीड है जो करेगा, है ना। अब मेरे को मान लीजिए इसमें ये लव है, सिर्फ इसको फैच कराना है, तो मैं एक एक कैरेक्टर ऐसे फैच कराऊंगी। तो जब भी हमारे प्रोग्राम आते हैं ना जिसमें ऐसा लिखा होता है कि इसमें कितने वोवल्स है, कितने कॉन्सोनेंट है, कितने स्पेस है, कितने कॉमा है, कितने न्यूमेरिक है, कैरेक्टर से बेस्ड जब भी प्रोग्राम आता है तब हम इसका यूज करते हैं। अब देखो क्या है, दिस मेथड इज यूज टू रीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द डेटा फ्रॉम अ डेटा फाइल। द सिंटेक्स ऑफ दिस इज गिवन, ये वाला आपके पास में कि डेटा फाइल हैंडल आपके पास में है डॉट रीड, और उसके अंदर वो नंबर ऑफ बाइट्स आपको देनी है जिसको आपको फैच कराना है, रीड कराना है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ रीड मेथड। ओके, तो देखिए क्या 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 करने वाले हो। आपने ओपन कर लिया अपनी फाइल, आपने फाइल का नाम दे दिया, पाथ दे दिया, व्हाटएवर, ठीक है, आपने एब्सोल्यूट पाथ, आपने रिलेटिव पाथ, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ओपन विद ओपन सारी चीजें मैं रिवाइज करा रही हूँ कि भाई तेरे को आती भी है क्या। अच्छा, अब देखो क्या चीज है, आर मोड में आपकी फाइल ओपन हो चुकी है। अब आपने रीड करके 10 का है कि आपकी फाइल के अंदर के 10 कैरेक्टर्स को फैच करना है मुझको, और फाइल क्लोज कर दिया आपने। ठीक है, जैसे आपने आगे चलते हैं, और ये अगर आपने सीधा ऐसे लिखा है तो इट मीन्स आप एंटायर फाइल ले रहे हैं। ठीक है,
और फिर फाइल को क्लोज कर रहे हैं। अब इसने अपनी बात खत्म कर दी एनसीईआरटी ने, चलिए अब आप लवजीत मैम के साथ में बातों को शुरू करिए। ओके, सो दिस वाज यस्टरडे वाला प्रोग्राम एंड लेट इट ओपन एंड योर फाइल वाज jj.txt, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, jj फाइल, ओके। एंड देन द मोड बाय डिफॉल्ट इज आर मोड, नीड नॉट टू गिव आर, इट्स ओके अगर आपने दे दिया। तो अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट फाइल डॉट read, रीड। जैसे मैंने इतना शब्द लिखा तो इट मीन्स जैसे मैं इसको रन करती हूँ तो ये मेरी फाइल के अंदर का एक एक करेक्टर मुझे ला करके दे देगा। बट भाई साहब हमने इसके अंदर डाला ही क्या है, 90। कोई गल नहीं, आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई डेटा पा दिन्ने आ, ठीक है। तो मैं इसमें ये सोना सा डेटा यहां से ले आई फैच करके, लेट्स ओपन दिस एंड ठीक है। तो अपनों ने उसमें डेटा डाल दिया, डेटा की कमी थोड़ी है अपने पास में है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगी तो अब आपको पता चल गया इंटायर फाइल दैट इज रीड आराम हो चुकी है। सीपीक्यूल डिपल अब 2, इसका तात्पर्य मतलब क्या होगा कि जैसे आप अपनी फाइल को ओपन करोगे तो आपकी जो फाइल का पॉइंटर होगा वो कहाँ होगा, 0 पर, बिगनिंग पर। वहां से आप 2 करेक्टर रीड कर रहे हो तो दिस मीन्स कि TH आएगा आपके पास में आंसर के तौर पर। ओके, अब आप क्या करते हो, जैसे मैं इसको 2 बार कर देती हूँ, फिर मैं इसको यहाँ कर देती हूँ 3 बार। मैं जैसे 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 आई वॉन्ट टू से दैट कि मैं इसमें 3, इसमें मैं मान लो 4 एंड 1 सेकेंड, इसमें मैं 2 करती हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको देखो, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आप समझो इस चीज को। जैसे इसको ओपन करते हैं पीपीटी को, ठीक है, एक एक चीज ना मतलब ऐसे हो जाएगी कि भाई क्लियर, ठीक है, क्लियर। मकसद यही है कि चीजें ना बहुत ढंग से आप तक पेश है जो की जाए, मतलब ढंग से ऐसे कहने का मतलब है कि भाई तुम्हारे दिमाग तक चीजें हैं जो पहुंचे, ठीक है। तुम इस चैनल पर आए हो ना एक विश्वास के साथ में, बस वो विश्वास हमारा ना कहते ना कि है ना मुख दी दुनिया तक, है ना, विश्वास जड़ा अपना रहना है, बस रहना तो रहना ही है, ठीक है। चलो आप अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको लगता है ना कि आप मुझे बता सकते हो इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बंदा अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है, कि मैं कह दूं कि भाई मैं पढ़ा रही हूँ और मेरे को सारा ही पता है, सारी चीजें मेरे को आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बार चीजें होती है कि आपको आती भी हैं, लेकिन दिमागी ऑफ कोर्स आपका ऐसी जगहों पर ऑक्यूपाई होता है कि आप उस चीज को उस तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पाते जिस तरीके से आपको चीज पता होती है ना, दिमाग से निकल जाती है चीज, भूल जाते हो, है ना। आपके सामने लिखा हुआ है फ्लोट, कभी कभी आप इंटीजर पढ़ देते हो, ऐसा होता है, ठीक है। ओके, ये तो वो एक चीज रही नादानियों के अंदर। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने बहुत चीजें पढ़ी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो हो सकता है कि अब चीज बदल गई हो, है ना, या फिर आपने उसको गलत पढ़ लिया। गलत पढ़ने का मतलब है कि आपने, हो सकता है मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने जो बता दिया वही एक सही है और वही एक लकीर हो गई, कि इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है ना, क्योंकि लाइफ इज कॉल्ड लर्निंग, राइट। आप अपने आप को अगर एक बॉक्स के अंदर ऐसे बंद करके बैठ जाओगे ना कि हाँ मैंने तो सब कुछ सीख लिया और मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, तो दैट मीन्स हम उस बॉक्स के अंदर ही बंद है और हमारा ज्ञान उतना सही है। इस बॉक्स को हम लोगों को खोलना होगा, है ना, स्वागत करना होगा नए आइडियाज का भी। वही चीज है कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर ये चीज बोलती हूँ कि आप मेरे अंदर मैं और क्या चीजें सीख पाऊं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यस ये चीज ये होनी चाहिए और ये चीज ये होनी चाहिए, एंड आप और इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस डाल सकते हैं, अरे बिल्कुल आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए। मैं खुद पढ़ती हूँ, मेरे घर वाले पढ़ते कमेंट्स को, ठीक है। बट मेरी पूरी कोशिश है सच्चे दिल से कि जो भी यहाँ पर लेक्चर जितनी भी चीजें होती है ना, मेरे को जितनी चीजें पता है उसको बड़े ढंग से बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको रिप्रेजेंट कराऊं आपके सामने, क्योंकि ना मेरे को सच में पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं मतलब मैं जैसे कभी कभी होता है ना घर पे ऐसे लड़ाई करते हैं ना, तो घर वाले कहते हैं अरे तूने आज पढ़ाया नहीं है क्या, तेरा मूड ऐसे हो रहा है ना, तो वो ऐसे वाली चीज है। मेरे को ऐसा लगता है मेरा मूड ही सही हो जाता है जब मैं बच्चों के बीच में बैठती हूँ और उनको पढ़ाती हूँ, है ना। यस, तो मेरे को मेरी एक ये चीज है ना, ये एक दिल में एक सच्चा पैशन है जिसको आप कह सकते हो, है ना। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसी पैशन के साथ में आपकी क्लास लूं और आपको सारी चीजें जो मुझे जितनी भी चीजें पता है मैं आपको बता पाऊं, है ना। हाँ भाई अब तो सब्सक्राइब कर दो, सारी चीजें मैंने बता दी। चलो अब आगे चलते हैं। एंड कहता है कि ओपन फाइल टेक्स्ट फाइल आर मोड में आपने ओपन कर ली फाइल। रीड 2 का तात्पर्य मतलब जानने क्या है, इसका मतलब है 2 कैरेक्टर की बात हो रही है, कहां से, 0th नंबर
क्योंकि आपकी फाइल जो है ना ओपन होकर के आपका जो फाइल पॉइंटर है वो शुरू में है, तो इट मींस यहां पर हम th की बात करेंगे। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं तो उसके आगे के 3 कैरेक्टर, मतलब फाइल पॉइंटर इज हेयर नाउ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपने चेंज कर लेते हैं येलो कलर में। तो जैसे मैं इसको करूंगी तो ये यहां से 3 कैरेक्टर, तो इट मींस आई एस और स्पेस। अब ये 5 कैरेक्टर की बात हो रही है, तो इट मींस आपका फाइल पॉइंटर यहां से शुरू करेगा 3 कैरेक्टर्स रीड करने के बाद। तो 1 2 4 5, तो आपके पास में आएगा METHO। फिर उसके बाद ये 2 की बात हो रही है, तो उसके आगे के 2 कैरेक्टर यानी कि डी और स्पेस। मैं गलत नहीं हूं तो इसको हम कीप रखते हैं एंड इस चीज को हम रन करते हैं एंड हमारा जो उत्तर आंसर आ रहा है उसको हम मैच ऐसे ही कर लेते हैं। TH इज मेथोड। एक सेकेंड ओके, है ना, ठीक है, समझ में आई चीज। तो आप ऐसे करके मतलब एक एक करेक्टर, एंड जैसे ही आपने इसके अंदर लेट सपोज आपने इसके अंदर कुछ नहीं दिया है, तो इट मीन सारे करेक्टर्स आपके रीड होंगे। बस इतनी गल हो गई कहानी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर जैसे 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 आपने यहाँ पर दे दिया कोई ऐसा नंबर, ऐसे इतने तो करेक्टर है नहीं आपके पास, तो ऐसे केस में भी पूरी फाइल रन होगी जितने करेक्टर हैं उतने, ठीक है, राइट। तो ये वाली बात है। अब इसमें खास बात पता है क्या है कि इसका जो रिटर्न टाइप है TYPE टाइप है ना, इसका जो रिटर्न टाइप है ना दैट इज आपके पास में क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर ये आपको डेटा है जो रिटर्न करके देता है आपका रीड फंक्शन, राइट। तो ये कहानी थी इसके अंदर की। अब चलिए कहानी में एक नया ट्विस्ट लाते हैं कि रीड के साथ लगाते हैं लाइन। अब देखो लाइन लगाने से क्या होगा, ऑफ कोर्स एक लाइन की बात हो रही होगी। अब इसमें n भी लिखा है क्योंकि उस पर्टिकुलर लाइन के कितने कैरेक्टर रीड करने ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, जिसके लिए अपने इसको एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। दिस मेथड रीड्स वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल। इसको कैसे पता चलता है ये एक लाइन है, अरे भाई इसको इसलिए पता चलता है क्योंकि ईच लाइन टर्मिनेट्स होती है न्यू लाइन के साथ में, ठीक है। तो जैसे ही न्यू लाइन कैरेक्टर आता है तो ये कहता है यहाँ तक एक लाइन है, वहां तक ये डेटा रीड करेगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम आ फाइल बट मैक्सिमम अप टू द न्यू लाइन कैरेक्टर। एक ही लाइन के कैरेक्टर्स को रीड करेगा, ये नहीं है कि आपने 500 दे दिया तो अगली लाइन में भी भाग जाएगा, नो, गलत बात। कहते हैं कि इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द सेकेंड स्टेटमेंट रीड्स द फर्स्ट 10 कैरेक्टर ऑफ द फाइल की। कहना अच्छा नीचे वाले एग्जाम्पल में आपको बताया। अब ये कहता है कि भाई जैसे आपने फाइल को आर मोड में ओपन कर लिया तो इट मींस आपकी फाइल का अंदर के आप रीड कर सकते हो डेटा। जैसे आपने किया रीड लाइन, अब एक लाइन के 10 कैरेक्टर आपके रीड हो गए होंगे, पहली लाइन के, फाइल क्लोज हो गई, नीचे आते हैं। अब जैसे आपने अगर ये लिख दिया पूरा तो इट मींस पूरी एक लाइन आपकी रीड हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या क्या लिखा है उसको हम जानते हैं, बट उससे पहले लेट अस गिव देयर रीड LINE लाइन। जैसे आपने रीड लाइन दिया, पहली चीज इसको रन कर लेते हैं तो इसमें आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, ये चीज आपको पता चल गई। अब इसको अपने रिमूव कर देते हैं। अब जैसे मैं इसको रन करती हूँ तो यू कैन सी हियर आपकी फर्स्ट लाइन रीड हो गई। अच्छा जी मैम एक काम करते हैं, अपने इसको 2 बार कर ले रन, हाँ, तो 2 बार में अगली लाइन अब रीड होगी, ठीक है। एंड आप कहते हो मैम चलो आप तीसरी बार भी करिए, आप कहिए तीसरी बार, तो अपने पास तीसरी लाइन भी रन हो गई। अब आप कहोगे कि यार ये क्या बात है कि ये जो 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 ये आपके पास में आ रहा है, यस, इसके लिए अपने जो है इसका यूज कर सकते हैं END इज इक्वल्स टू, तो इससे क्या हो जाएगा आपका वो जो लाइन आगे आ रही है ना उसका एक स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर लेना जब आप लूप वगैरह के थ्रू लाइंस को पैच कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट बड़ी बात यहाँ पर शुरू होती है, जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया 2, तो 2 कह दिया या 1 कह दिया जो भी है, तो उस लाइन के 2 कैरेक्टर आपके रीड हो जाएंगे। TH आ गया ना आपकी फाइल, देखो क्या है उसका पहला 2 कैरेक्टर इज TH, ठीक है। जैसे मैंने मान लो 2 कुछ ऐसा दे दिया नंबर, आपके इतने कैरेक्टर तो है नहीं, तो ऐसे में वो सिर्फ एक ही लाइन आपकी फैच करेगा, ठीक है, ओनली सिंगल 1 लाइन आपकी फैच होगी, ठीक है। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने जैसे अपनी फाइल को फाइल के अंदर कॉपी किया एंड मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने रीड कर लिया एंड फिर से मैंने रीड कर लिया। अब जैसे मैं यहाँ पर 3 दे देती हूँ, ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पर करती हूँ एंड फिर मैं 5 दे देती हूँ। अब ऐसे केस में मेरे पास में क्या होने वाला है, देखो ऐसी बात है कि आप ना इसके अंदर जितना हो सकता है उतना एक्सपेरिमेंट
मतलब करने की कोशिश करो। आप जितने एक्सपेरिमेंट करोगे आप उतनी ही चीजें खुद से सीखते जाओगे, एंड यू नीड, आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। अनटिल अनलेस आप नहीं करोगे एक्सपेरिमेंट, अपने आप को पुश नहीं करोगे, तो आप नहीं सीख पाओगे चीजें। ठीक है, आप देखो क्या चीज है इसके अंदर, अगर मैं मूव करती हूँ इसके आगे, तो आपके पास में इससे चीज श्योर होती है कि आपकी वन लाइन, दैट मीन्स ये पूरी लाइन रीड हो गई, डन डन। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी लाइन रीड हो गई, ये वाली, डन, ठीक है। ओके, अब इसका ये मतलब है कि उस लाइन के जो अगली लाइन है ना, कौन सी, ये, तो उसके 3 कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो यानी कि यहां पर हम कैन को पाएंगे। अब ये 5 है कि उसी लाइन के आगे के 5 कैरेक्टर, तो आपके पास एक मतलब अगर आएंगे 1 2 3 4 5, तो आपके पास स्पेस ALSO ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही लाइन की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, कीप करती हूँ, और इसको अगर मैं रन करती हूँ तो देखते हैं कि हमारा आउटपुट इज कमिंग सेम या फिर नहीं। ठीक है, तो नहीं, हमारे पास देखो एक सेकेंड, स्पेस ALSO तो मैंने लिखा है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ हमने भी वही तो लिखा है, कैन आंसर है ना। ठीक है, अब जैसे अगर आप मान लीजिए आगे चल करके इसको रीड करते हो, तो ये क्या करेगा, उसी एक लाइन के बाकी के बचे हुए कैरेक्टर्स आपको करा देगा, बट ये कराता वहीं तक है, एक लाइन तक, क्योंकि जहां न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया ये उसको एक लाइन मानेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया, ठीक है, इसको हमने ऐसे ऐसे कर लेते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर है, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर का मतलब है अगली लाइन में शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो अब मेरे पास में क्या आएगा कि ये ऐसे करके जो है मतलब इसको मान लेगा नई लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो न्यू लाइन कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, आप अपने एक्सपेरिमेंट करो। जैसे आप कहते हो कि मैं इसमें ऐसा कोई नंबर दे दूं, तो भाई जितने कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर लाइन में उतने ही आएंगे, बाकी इसका जो टाइप होता है दैट इज द स्ट्रिंग टाइप का, एंड बस इतनी सी बात है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिस इज टोटली इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके, to read the entire file line by line using the read line we can यूज लूप। आप लूप का यूज कर सकते हो। अगर वे आपको जैसे जैसे आपको कभी ऐसा प्रोग्राम आता है कि जैसे इसमें से आप वॉवल ढूंढ के दो, कॉन्सोनेंट ढूंढ के दो, कॉमा ढूंढ के दो, आप स्पेस ढूंढ करके दो, कितने नंबर्स हैं, कितने टी हैं, कितने एम हैं, है ना, तो उसके लिए हम रीड का यूज करते थे। आपके पास कभी ऐसा प्रोग्राम आ जाए कि इसमें मम्मी वर्ड कितनी बार है, पापा वर्ड कितनी बार है, कोई ऐसे वर्ड से रिलेटेड, तब भी हम रीड का यूज करते, बट उसके साथ हम स्प्लिट का यूज कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसा आता है कि भाई कौन सी ऐसी लाइन है जो जी से स्टार्ट हो रही है, एम से स्टार्ट हो रही है, नंबर से स्टार्ट हो रही है, हर लाइन को एक नंबर दे दो, तो उस टाइम पर हम रीड लाइन का यूज करेंगे और हम लूप के अंदर इस चीज को फिट कर रहे होंगे। जैसे अगर आप कहोगे भी तो भी मैं आपको इसको करके बता देती हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर फोर लूप नहीं, हम वाइल लूप चलाते हैं। मैंने कहा वाइल, एंड मैं इन्फिनिटी चला देती हूँ इस लूप को, इसके अंदर हम ब्रेक लगा देंगे। तो अब मैं जैसे इसमें से डेटा इज इक्वल्स टू, एंड व्हाट आई एम डूइंग, रीड लाइन करती हूँ, पहली लाइन रीड हो गई। अब मैं कहती हूँ कि अगर जो डेटा है और मेरा जो डेटा है नॉट इज इक्वल्स टू नल, नल के बराबर नहीं है, तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो किसको, डेटा को। ठीक है, और या फिर आप इसको भी मतलब इसको लगा सकते थे और मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देती हूँ ताकि इन्फिनिटी लूप से हम बाहर तो आ पाए, नहीं तो बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे करके आपकी एक एक लाइन रीड हो गई। वो चीज आपको पता है कि अगर आप एक एक जो इसमें स्पेस आ रहा है दैट यू वांट टू रिमूव, सो ऑफ कोर्स वी कैन पुट देयर एंड। ठीक है, तो दिस इज हाउ। अब इसमें वही चीज है कि आप ऐसा कर सकते थे कि इफ अगर आपकी लाइन के 0th नंबर कैरेक्टर क्या है, छोटा ई या बड़ा ई, कुछ भी ऐसा करके आप मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, लाइक हाउ, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो जितने भी ई वाले हैं, ई से एक ही लाइन शुरू हो रही थी। ठीक है, तो ऐसा करके हमारे पास चीजें आएंगी जो कि हम करेंगे आगे आने वाले टाइम में भी। ठीक है, ओके। अब कहता है कि रीड लाइंस। ठीक है, स एस लग गया। बचपन में मम्मी सिखाती थी ना कि एस लगा दो तो प्लूरल हो जाता है, वही चीज है। अगर आप एक से ज्यादा लाइंस की बात करते हो, पहली चीज कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा ना, दैट इज लिस्ट होगा। इसमें ये खास बात है, अब जैसे हम रीड लाइंस लगाएंगे ना तो हमारी पूरी फाइल ही लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक लाइन 0th नंबर कैरेक्टर, फिर 1 2 3। अब लिस्ट के साथ तुम्हें अगर खेल खेलना आता है तो तुम्हारे लिए ये बहुत पानी है, इजी है। कहता है कि द मेथड रीड्स ऑल द लाइंस एंड रिटर्न्स द लाइंस अलोंग विद द न्यू लाइन एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग।
द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजेज रीड लाइन्स टू रीड, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको बताया, जैसे ही तुमने ये लगा दिया अब आपके पास लिस्ट में आ जाएगा पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन एंड सो ऑन, और फाइल को क्लोज कर दिया। चलो एक बार इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं ना। एज शोन इन द अबव आउटपुट, व्हेन वी रीड अ फाइल यूजिंग रीड लाइन्स फंक्शन, लाइन्स इन द फाइल बिकम मेंबर ऑफ अ लिस्ट वेयर ईच लिस्ट एलिमेंट एंड्स विद अ न्यू लाइन, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जैसे आपकी एक लाइन खत्म होती है तो आपके पास न्यू लाइन कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। बिल्कुल, तो ये सही कह रहा है कि आपके पास हर जो आपकी लाइन है ना उसमें क्या है, एक न्यू लाइन कैरेक्टर लास्ट में आपके पास होगा ही होगा। इन केस वी वांट टू डिस्प्ले ईच वर्ड ऑफ द लाइन, तो हमें स्प्लिट फंक्शन यूज करना। और मैं आपको कहूंगी कि अगर आप वर्ड वाले प्रोग्राम्स के साथ खेलना चाहते हैं तो पहले आप रीड का यूज कर लो, फिर आप स्प्लिट कर लो, दैट विल बी मोर इजी, ठीक है। क्योंकि स्प्लिट एक जो है आपका स्ट्रिंग का फंक्शन है, आप रीड लाइंस की बात करते हो तो वो ठीक है आपने कर लिया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इजी पड़ जाएगा अगर रीड की बात भी करोगे। करके देखना और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ठीक है। तो आपके पास वो वर्ड वाले आ गए, है ना। ओके, अच्छा एक और फंक्शन यहाँ पर बताया जो मेरे को नहीं पता था और आज ही अभी पता चला है। ओके देख, पहले ऊपर वाले फंक्शन को मैं आपको समझा देती हूँ। ऊपर वाले फंक्शन के अंदर क्या हुआ, अब इतनी सी बात हम लेकर के आ गए, इसको हम समझते हैं, लेकिन अभी तक ऊपर जितना हुआ है उसको भी मैं आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके बता दूं। अब जैसे मेरे को रीड लाइंस करना है तो व्हाट आई विल बी डूइंग, पहले तो इन सबको हटाते हैं और मैं क्या करती हूँ, प्रिंट FILE फाइल डॉट रीड लाइन्स, है ना। तो जैसे मैंने किया तो आप देखो आपके पास पूरी की पूरी जो आपकी फाइल थी उसकी पहली लाइन इज कमिंग 0th देन 1, और अगर आप मान लीजिए मैं इसको एक उसमें ले लेती हूँ, वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देती हूँ और इसके अंदर, और जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, जैसे दिस इज अ लिस्ट, उसका 0th नंबर कराएंगे तो दिस मेथड रीड्स, है ना। अब ये चीज आपको पता है, -1 करेंगे तो लास्ट वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास में कैसे आ जाएगा, उसकी एक एक लाइन इस तरीके से आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं मान लो इसको पूरा प्रिंट कराती हूँ और आपको एक स्क्रीनशॉट खींच करके दिखाती हूँ, मैंने इसको पूरा आपको उस में भी बता रखा है, जो पुरानी हमारी उसकी KBS वाली लिस्ट प्लेलिस्ट थी उसके अंदर भी। जैसे देखो अभी आउटपुट इज कमिंग लाइक हाउ, है ना। तो जैसे मैंने रीड किया तो आप एक चीज ध्यान दो कि ये जो आपकी पहली लाइन है जो यहाँ तक है, वो इसलिए यहाँ तक है क्योंकि मैंने उस टाइम पर वहां पर एंटर प्रेस कर दिया था, है ना। देखो जैसे ये आपकी फाइल है ना। तो देखो जैसे ही आप कर रहे हो तो ये पहली लाइन आपके पास में देखो 0 नंबर, ये दूसरी लाइन देखो आपके पास में 1 नंबर, ये 2 नंबर लाइन आपकी लिस्ट के अंदर की, है ना। तो इस तरीके से आपका डेटा, आपकी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, अगर आप लूप का यूज करोगे तो जैसे मैंने कहा for I in डेटा एंड आई विल बी, अब देखो चीज मेरे लिए कितनी इजी होगी, कंट्रोल ओके, सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग, ठीक है। वही चीज आपको हो गई इसके अंदर END, देखो आसान हुआ कि नहीं हुआ, हो गया आसान, है ना, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको फैच करा लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक, हाँ इसका रिटर्न टाइप आपको बता दिया मैंने, लिस्ट है, लेकिन आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके खुद से भी जान सकते हैं। तो TYPE टाइप एंड टाइप ऑफ डेटा इन लाइक हाउ दिस इज कमिंग कि दिस इज अ लिस्ट। अब देखिए इसमें स्प्लिट फंक्शन आप यूज करते हो। स्प्लिट कुछ भी नहीं है कि जैसे आपको मैं कंट्रोल Z नहीं ऐसे कर लेते हैं, सो for I in डेटा, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, मैंने क्या 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 पहली लाइन इसके अंदर आई, ओके। सो मैं वर्ड इज इक्वल्स टू I.split स्प्लिट एंड प्रिंट, ठीक है। अब मैं ऐसा करती हूँ बट ये थोड़ा सा अलग बढ़ जाएगा, एक सेकेंड, वर्ड प्रिंट हो रहा है आपके पास में, हाँ। तो देखो एक एक वर्ड आपके पास में इस तरीके से आ रहा है, इससे भी देखो ऐसे ही यूज किया मेरे ख्याल से, है ना, हाँ वर्ड डॉट स्प्लिट, है ना। तो एक एक देखो वर्ड आपके पास आ गया। अब ऐसे किस केस में क्या हो जाएगा कि जैसे मैंने कहा इफ WORD वर्ड, एक सेकेंड रुको, इसमें एक लिस्ट आ गई, हाँ। फिर ये थोड़ा सा ना आपके लिए वो बन जाएगा क्योंकि मतलब
पहले तो मतलब इसमें हुआ क्या है कि पहले आपकी जो एक पूरी की पूरी फाइल थी उसको आपने लिस्ट बना दिया। अब उस लिस्ट का जो एक एक एलिमेंट है, 0 1 2 एलिमेंट का मतलब उसके अंदर की जो लाइंस है, आप उसको भी लिस्ट में बना रहे हो। तो वही चीज मैं आपको कह रही हूँ कि बजाय इसके करने के आप रीड को ही सीधा कर लीजिए ना, ठीक है। तो वो ज्यादा आपके लिए इजी है जो रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसमें मेरे को एक और फॉर लूप लगाने की संभावना लग रही है, जिस हिसाब से जे इन वर्ड, ठीक है। अब मैं इसमें आई करूंगी तो अब मेरा वो वर्ड बाय वर्ड है जो प्रिंट होगा, ठीक है। ओके ओके, इसमें मैंने जे प्रिंट नहीं किया, सॉरी दैट्स माय बैड, ठीक है। लाइक हाउ, ठीक है। अब देखो यही चीज यहाँ पर आ रही है, तो इसमें वही चीज है कि कितने आपके पास में, इफ आई वांट टू नो इफ जे इज इक्वल टू THIS दिस, तो आपके पास वो ही काउंट हो जाए दिस कितनी बार है, कितनी बार नहीं, एक ही बार आया पहला पहला जो वर्ड। बजाय आप इसके आप सीधा ही ये कर लो ना, लूप हटा दो, और आपने क्या किया, रीड कर लिया डेटा को, यहां से डेटा रीड हुआ एंड आपके पास में कंट्रोल X, इसको बाहर निकालो। यही सेम चीज मैं आपको मतलब इससे भी करके बताती हूँ। वर्ड आई और आई शिफ्ट, हाँ। तो यही सेम चीज आप देखो, एक सेकेंड रुको, सॉरी, डेटा, यही सेम चीज देखो, दिस आ गया ना आपके पास, मतलब अभी देखो आपका इतनी इजी हो गया। इसको भी शॉर्ट कर सकते थे तुम ऐसे, ठीक है। यही सेम आंसर आपका आ जाएगा कि दिस कितनी बार आया है, वर्ड की बजाय अब आपको डेटा देना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक और लाइन कम कर दी, ठीक है। तो देखो आपका इजी बना दिया ना। वर्ड के प्रोग्राम्स को आप रीड से ही करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। कहता है कि इन द आउटपुट ईच स्ट्रिंग इज रिटर्न्ड एज एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, हाउएवर इफ स्प्लिट लाइन्स इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्प्लिट, ईच लाइन इज रिटर्न्ड एज एलिमेंट ऑफ लिस्ट एज शोन। मेरे को भी नहीं पता क्या है ये फंक्शन। अच्छा, ओके, सो वर्ड की बजाय ये ऐसे हो जाएगा, स्प्लिट लाइंस, ठीक है जी, ठीक है। इसको करके देखते हैं। ये मैं भी आज पहली बार इस फंक्शन को देख लूं, मैंने हाँ कभी वही है ना कि हाँ मैंने भी नहीं इसको किया, बट कंट्रोल Z करते हैं एंड दोबारा से लेकर के आते हैं उसको। तो बस आप वर्ड वर्ड वगैरह रहने दो, प्रिंट कराने को सीधा ही जे कराते हैं, जे नहीं सॉरी WRD वर्ड कराते हैं एंड यहाँ पर क्या था, स्प्लिट लाइंस, ठीक है। तो यस, अब देखो ये भी ठीक है यार, करेक्टर नहीं आ रहा, आपकी एक एक लाइन ऐसे आ रही है, एक एक करके है ना। तो कभी आपको जरूरत पड़ती है तो ओके, ठीक है। लेट अस नाउ राइट अ प्रोग्राम। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है ना, अभी तक आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये प्रोग्राम है जो आप करेंगे और इसको समझेंगे। ओके, जब आपको डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताएंगे। एंड यस, इसका आउटपुट भी यहाँ पर दे रखा है। अब हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं और सीक और डेल फंक्शन यानी कि ऑफसेट इन अ फाइल जिसको हम लोग जानते हैं। एंड चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यस, आप सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी जो कर रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय।